आज की कहानी है खिलौना ऊट पटांग। लेखक चंदन यादव। इसे हमने बच्चों की दुमहिया पत्रिका साइकिल के अंक से लिया है। केसर सिंह का एक ऊंट खो गया था। पिछली ही रात वो अच्छी तरह गिनकर सोया था। 7 ऊंट और 347 भेड़ें थीं। सुबह देखा तो एक ऊंट कम था। ऊंट ऐसा जीव नहीं है जो खुद से कहीं चला जाए। फिर भी मन की तसल्ली के लिए वो चारों तरफ के चक्कर लगाया। खेतों और गलियों में जो भी दिखा उससे पूछा भी, इधर कोई ऊंट दिखा क्या? पर ऊंट का कहीं पता नहीं चला। केसर सिंह अपने पशुओं का रेवड़ लेकर राजस्थान से यहां आया था। उसे घर से चले 1 महीने से ऊपर हो चला था। पिछली रात वे हरदा जिले के इस गांव से लगे खेत में रुके थे। कासरनी नाम के इस गांव में ज्यादातर किसान संपन्न थे। सबके बड़े बड़े पक्के मकान थे। इसी गांव के श्यामलाल ने केसर सिंह से कहा था कि उसके खेत में रुकें। गर्मियों के दिन थे और खेत खाली पड़े थे। हर किसान चाहता था कि भेड़ उसके खेत में रहे। भेड़ का मल फसल के लिए बढ़िया खाद होता है। श्यामलाल ने 2 रात खेत में भेड़ रोकने के एवज में केसर सिंह को कुछ पैसे भी दिए थे। बहरहाल केसर सिंह परेशान था। ऊंट का खो जाना उसके लिए बड़ा नुकसानदायक था। परेशान केसर सिंह कासरनी पहुंचकर श्यामलाल से मिला। सुनकर श्यामलाल को भी ताज्जुब हुआ। भैंस घूमती तो समझ भी आता, यह कोई ऊंट का क्या करेगा? केसर सिंह ने कासरनी के 2-4 और लोगों को भी बताया कि उसका ऊंट नहीं मिल रहा है। इस तरह पूरे गांव में यह बात फैल गई कि श्यामलाल के खेत में रुके गडरिये का ऊंट गुम हो गया है। अब ऊंट कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं कि संदूक में छिपा कर रख लो। शाम तक ही किसी को पता चल गया कि ऊंट पूनम चंद ने अपने घर में बांध रखा है। पूनम चंद बड़ा किसान था। उसका बड़ा सा मकान था। तो जो पूनम चंद से 2 टूक बात कर सकते थे, उन्होंने कहा, बेचारे गडरिये का ऊंट लौटा दो। दबाव में आकर पूनम चंद ने केसर सिंह का ऊंट उसे वापस कर दिया। इसके 2-4 दिन बाद की बात है। गांव के 8-10 लोग चबूतरे पर बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। इनमें पूनम चंद भी था। इसी बीच मौका पाकर श्यामलाल ने पूनम चंद से पूछ लिया, भाई तुम ऊंट का क्या करने वाले थे? पूनम चंद सवाल सुनकर थोड़ा झिझका, फिर दबी आवाज में बोला, छोरा छोरी को ऊंट बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा घर में रहेगा तो बच्चों के खेलने की चीज हो जाएगी।